जय सच्चिदानंद। पिछले भाग में हमने विचार देखा, एक चिंतन कि सत्य क्या है। वैसे तो ये हमारे दिन प्रतिदिन का जो अनुभव है उसके आधार पर यह बात कही गई थी। अब उपनिषद क्या कहते हैं सत्य के विषय में? कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। कहते हैं ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म का तात्पर्य है बढ़ा हुआ, बड़ा। ब्रह्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो बड़ा, हर तरह से बड़ा, किसी भी प्रकार से अगर देखें तो वो बड़ा। तो ब्रह्म ये बड़ा जो है ये सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का तात्पर्य हमने आपको बता दिया है। मिथ्या का तात्पर्य उनका वही है कि जो कभी होता है कभी नहीं होता है, इसको मिथ्या कहते हैं। तो ये जगत है जो दिख रहा है, जो भास हो रहा है, ये कभी होता है कभी नहीं होता है। और जीव ब्रह्मैव नापरः, ये बड़ी एक गहरी बात है कि जीव जो है ब्रह्म है। क्योंकि जीव जगत और ब्रह्म इसकी बातें बहुत हुई हैं। मुख्य रूप से हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे जो है ज्ञान के ग्रंथों में, जो ग्रंथ ज्ञान से संबंधित हैं उनमें, उपनिषदों में, भगवत गीता में, और भी जो ज्ञान के ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, और उसके साथ में जो है वो भी ग्रंथ हैं जो पूरा का पूरा आध्यात्मिक है, अध्यात्म से संबंधित है, जिनका किसी धर्म से संबंध न हो और सीधे सीधे जो है अध्यात्म की बात करते हो, सीधे ज्ञान की बात करते हो, आत्मा की बात करते हो। तो यहाँ पर कहा गया कि जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है। अर्थात इस ब्रह्म का एक नाम जीव भी है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी कहता है उपनिषद कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा शब्द है ये भी ब्रह्म के लिए ही है। तो जीव, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, गॉड, जो कुछ भी कह लीजिए, एक एब्सोल्यूट सत्ता है, एक जो है परम सत्ता है। इस परम सत्ता को ही सत्य का परम सत्य है। यही एक परम सत्य है जो ब्रह्म, जो बड़ा है, किसी प्रकार से सीमित नहीं है। इसको दूसरी भाषा में भी दूसरी तरह से भी कहा, भाषा तो उनकी जो संस्कृत भाषा है उसी में बोलते हैं। तो दूसरी जगह कहते हैं कि सत्यम ज्ञान अनंतम। सत्यम ज्ञान अनंतम, जो सत्य है वो अनंत है और यही आनंद है। आनंद इसका स्वरूप नहीं है, ये आनंद ही है, ये अनंत आनंद है, हर प्रकार से ये अनंत है। एक और आपसे साझा करूंगा एक विचार और, कि अनंत का तात्पर्य होता है जिसका कोई अंत न हो, जिसकी सीमाएं न हो। इस संसार में जितने भी अध्ययन की पद्धतियां हैं उसमें सीमा करने के 3 मेथड बताए गए हैं। 3 सीमा किस प्रकार से सीमित होती हैं, सीमा कैसे होती है। तो एक देश की सीमा होती है, दैशिक सीमा कहते हैं। एक जो है काल की सीमा होती है, कालिक सीमा होती है। एक वस्तु सीमा होती है, वस्तु जो है दूसरी वस्तु को अलग करती है। तो ये सीमाएं हैं। दैशिक सीमा का तात्पर्य हुआ कि जो इस स्थान पर तो हो और उस स्थान पर न हो, यहाँ हो वहां न हो। तो जो चीज यहाँ वहां होती है वो सीमित होती है, उसकी एक सीमा होती है, वो लिमिटेड होता है। लेकिन कोई एक ऐसी वस्तु जो इस तरह की सीमा में न बसती हो तो वो ब्रह्म है, वो अनंत है, जो जिसकी सीमा न हो, जो हर जगह हो, जो यहाँ भी है वहां भी है वहां भी है, अर्थात जो ओमनी प्रेजेंट है। अगर गणित के हिसाब से देखें तो क्या निकलता क्या है ऐसा कहने से, कि जो यहाँ भी है वहां नहीं, जो यहाँ है वहां नहीं है, वो तो सीमित है, उसकी एक सीमा है। लेकिन जो यहाँ भी है वहां भी है वहां भी है, जो हर जगह है, अर्थात वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वकालिक, सर्व प्लेस पर है, सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र है। तो ये एक निकलता है उसमें। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है बाधा नहीं जा सकता है, ये अनंत है। किस रूप में अनंत है? दैशिक रूप से अनंत है, क्योंकि ये यहाँ भी है वहां भी है।
यहाँ वहां कहीं भी है, ये हर जगह है, इसलिए ये अनंत है दैसिक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि होती है कालिक दृष्टि। कालिक दृष्टि मतलब काल में इस अब हमारा जो शरीर का जीवन होता है एक विशेष काल में प्रारंभ होता है और एक विशेष काल में जाकर के समाप्त हो जाता है। तो शरीर एक सीमित है, यहाँ से यहाँ तक ये सीमा है, इस वर्ष से लेकर के इस वर्ष तक, इस सन ईस्वी से लेकर के इस सन ईस्वी तक। तो इस शरीर की एक सीमा है, ये है कालिक सीमा, काल में बधा हुआ है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड की जो भी वस्तु है जो बनी हुई है एक विशेष समय पर बनी है और एक विशेष समय पर समाप्त हो जाएगी। हर वस्तु की अलग अलग समय सीमा है, तो ये कालिक है। और जो एक ऐसी वस्तु जो आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगी, पीछे भी थी, तो इस तरह जो काल से जिसका बधा हुआ नहीं हो वो नित्य है, कहते हैं वो नित्य है, वो अकाल है। तो ये जो है ब्रह्म अकाल है, काल से भी, काल रूप में भी अनंत है, ये काल की सीमा में नहीं है, समय की सीमा में नहीं है। तीसरी जो है कही जाती है वस्तु सीमा। वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु को सीमित कर देती है। जैसे ये कुर्सी है, कुर्सी ये टेबल नहीं है, कुर्सी टेबल नहीं है, ये कुर्सी मैं हूं और ये कुर्सी है, तो कुर्सी को मैं अलग करता हूं, कुर्सी मुझे अलग कर देती है। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को सीमित कर देती है। लेकिन ये जो ब्रह्म है ऐसा कोई और नहीं है, ब्रह्म ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है जो इसको सीमित कर दे। तो ये वस्तु सीमा से भी अनंत है। तो जो है नित्य है, अकाल है, सर्वत्र है, नित्य है और वस्तु सीमा से भी परे है, तो ये सत्य है। ये एक सत्य के लिए ये कहा गया कि ये सत्य है जो किसी भी सीमा में नहीं है और ये आनंद है, आनंद है, अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अनंत भी है और आनंद भी है। अनंत का मतलब सीमा से लेकर के, आनंद का मतलब है कि जो उच्चतम स्थिति है, उच्चता है, हमारी अपनी उच्चता है, बोध की उच्चता है, वो आनंद की स्थिति है। दूसरा, जिसमें विकृति नहीं आती है। एक तो ये दृष्टि हुआ। दूसरी चीज यह है कि सत्य वो भी है जिसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है, जिसमें दैसिक विकृति नहीं है, कालिक विकृति नहीं है और वस्तु विकृति नहीं है। वस्तु वस्तु को वहां देती है, वस्तु वस्तु को छोटी करती है, लेकिन किसी प्रकार, और इनमें परिवर्तन होता है। संसार की जो भी है, इस ब्रह्मांड की जो भी चीज है, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं या आकाश गंगा में जितने भी तारे हैं, उन सारे में कोई ना कोई परिवर्तन चलता रहता है, छोटे बड़े होते टूटते रहते हैं। इसी प्रकार से इस धरती पर हम अनुभव करते हैं कि हर वस्तु परिवर्तित होती रहती है, एक समय में बनती है, दूसरे समय में बिगड़ जाती है, तो वो समाप्त हो जाती है, मतलब विकृति आती है। हर आकृति में आई हुई वस्तु की विकृति होती है, लेकिन विकृति इसमें नहीं होती है, इस सत्य में विकृति नहीं है। जो सत्य है उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है। एक उदाहरण दिया था हमने सत्य और असत्य के लिए कि मध्यम प्रकाश में कई बार ऐसा होता है कि हमें सांप, रस्सी जो है सांप के रूप में दिखाई दे जाती है, रस्सी जो है सांप के रूप में दिखती है। वो अज्ञानता है, किसी न किसी कारण से उसका ज्ञान नहीं है, रस्सी का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो हमें सांप के रूप में दिखती है। वहां पर न सांप है, न ही सांप का किसी तरह का उसके अंदर प्रभाव है, उस सांप के रूप में उसकी कोई विकृति नहीं है, सांप रूप में कोई विकृति नहीं है। अर्थात सांप होना उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकता है। जैसे ही ज्ञान होगा तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, ये सांप नहीं है, रस्सी है, सांप नहीं है, रस्सी है। तो उस अवस्था में रस्सी जो है सत्य है, सांप जो है असत्य है। इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया था हमने मृग मरीचिका का। रेतीले रेगिस्तान में रेत जो होती है, जब चमकता हुआ सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो जो है जल का आभास कराता है। या हम देखते हैं सड़क पर भी, अगर सड़क पूरी खुली हुई है गर्मी के दिनों में, तो जो तारकोल होता है उसके ऊपर वो जल का आभास कराता है। लेकिन
अगर हम वहां पहुंचते हैं, देखते हैं, तो उसमें जो रेत है उसका एक कण भी नहीं भीगेगा। उतना जल जो दिखाई दे रहा होता है, जल कुंड दिखाई दे रहा होता है, क्या जल जो है उसको भिगा सकता है? क्या उस रेत कण को भिगा सकता है? नहीं भिगा सकता है। अर्थात किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकता है। इसी प्रकार से जब सड़क पर हम देखते हैं, वहां पहुंचेंगे तो क्या वहां सड़क हमको गीली मिलेगी? क्या कुछ परिवर्तन मिलेगा क्या सड़क में? नहीं। जल था, हमको लगेगा कि जल था, लेकिन वो जल जो है वास्तविक नहीं था, यथार्थ नहीं था, सत्य नहीं था। सत्य क्या है? वो जो अभी दिख रहा है वही सत्य है। तो ये जो प्रतिभास है, जो असत्य है, सत्य में किसी प्रकार की विकृति नहीं ला सकता है, ये निश्चित किया हुआ है। अनुभव से ये निश्चय हो जाता है कि सत्य में असत्य जो है किसी प्रकार की विकृति नहीं ला सकता है। अर्थात जो मैं सत्य हूं, जिसको तुम ही सत्य कहा अष्टावक्र जी ने कि तुम ही सत्य हो, आप ही सत्य हो, तो जो आप सत्य रूप हो, आपका जो वास्तविक रूप है, उसमें ये जो प्रतिभाषिक संसार है, ये जो मिथ्या संसार है, किसी प्रकार की विकृति नहीं ला सकता है। यथार्थ रूप में किसी प्रकार की विकृति नहीं ला सकती। केवल कहाँ तक ये भ्रम है, कहाँ तक वो प्रॉब्लम है, समस्या वहीं तक है जब तक ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान से गलती होती है, अज्ञान से गलती होती है। अज्ञान में ही वो गलती हुई है, और जैसे ही अज्ञान वो मिटता है, अज्ञान मिटने का तात्पर्य जो चीज मिटने वाली है वही मिटेगी, जो परिवर्तित होने वाली चीज है वही परिवर्तित होगी। तो हम देखते हैं कि जल नहीं था वहां पर, जल था नहीं, जल लग रहा था कि जल है। इसी प्रकार से असत जो है केवल दिखता है, लगता है कि है, लेकिन वो होता नहीं है, और सत्य के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। असत सत्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। अर्थात ये आपका अपना रूप है, आपका स्व जो है, आपका स्व सेल्फ, और जो सत्य है, जो रियल है, जो वास्तविक है, ये किसी प्रकार से भी विकृति को प्राप्त नहीं होता है। जितने भी सुख दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, शरीर में रोग है, शरीर को नुकसान करता है, शरीर मिट सकता है, शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन ये रोग जो हैं मुझे नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। मन दुखी हो सकता है, मन सुखी हो सकता है, वस्तु से ये कभी सुख प्राप्त कर लेता है, कभी दुख प्राप्त कर लेता है। हमको प्रशंसा मिल गई तो सुखी हो गए, हमको निंदा मिल गई तो हम दुखी हो गए। मीन्स जो मन होता है, मतलब ये हुआ कि जो मन है वो दुखी हो सकता है, सुखी हो सकता है, लेकिन मैं जो अपना स्वरूप हूँ, जो सेल्फ वास्तविक स्वरूप जो अपना है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, रियल जो स्वरूप है, जो स्व है, वास्तविक यथार्थ जो स्व है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो तो आनंद है। जो ये स्व है वो आनंद है, अनंत आनंद है। इसमें किसी प्रकार की सीमा नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, और ये किसी प्रकार से विकृत नहीं होता है। तो आप एक बात और यहाँ पर अनुभव से निकल के आ रही है इन चर्चाओं से, इस बात से कि ये स्व जो है कभी बंधा नहीं था, बंधन में कभी नहीं था। बंधन कैसा है? बंधन भी मिथ्या है। जो बंधन महसूस हो रहा है, जो महसूस होता है, जो लगता है कि बंधन है, हर प्रकार के बंधन है। ये बंधन एक जब ज्ञान हो गया, इसका स्व का जब ज्ञान हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, तो ये सब खेल दिखाई देता है। खेल, भगवान कृष्ण महाभारत का खेल कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास परम शक्ति है, सब शक्ति है, लेकिन फिर भी उस खेल को देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जो इस खेल को अयथार्थ समझ लेता है, जो जान लेता है कि ये वास्तविक नहीं है, ये सत्य नहीं है, उसे तो इसका आनंद आता है। इसको केवल जिस समय में ये चल रहा है, इस समय का आनंद लेता है। और जिसको नहीं पता होता है
वो मन जो है इसमें पढ़ करके और मन के साथ में जुड़ करके दुखी होता रहता है। इस सब एक और रास्ता है, इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम सभी जो है परिचित हैं। बचपन में परिचित नहीं था मैं, हम जब सिनेमा देखने गए, पहली बार सिनेमा देखने गए सिनेमा हॉल में, तो बड़े पर्दे पर सिनेमा चल रहा था। हमको लग रहा था कि वो अंदर से कुछ हो रहा है, उस जिस पर वो चल रहा था तो अंदर से कुछ चल रहा है, अंदर कुछ हो रहा है जो बना हुआ है, हमें पता नहीं था कि वो पर्दा है। इसी तरह से और कई बार तो हमें बचपन में ऐसा बताया गया, हमारे दोस्तों ने चर्चा करते थे कि जब वो चल रहा होता है उसके ऊपर सिक्का अगर फेंक देंगे तो आग लग जाएगी और वो पूरा का पूरा जल जाएगा, जो भी चल रहा होता है। अब देखिए, जो पर्दा है जिस पर ये चल रहा है, वो पर्दा किसी प्रकार से जो चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं, पिक्चर में महाभारत चल रहा है, युद्ध चल रहा है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, राम रावण का युद्ध चल रहा है, हनुमान जी सारी लंका को जला देते हैं, लंका जल रही है, लेकिन वो लंका जो जल रही है उस पर्दे को कुछ भी नहीं होता है। जलता हुआ सब कुछ दिखता है लेकिन उस पर्दे को कुछ नहीं होता है। तो जो सत्य है पर्दा, उस अवस्था में पर्दा सत्य है और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो केवल आभास मात्र हैं। उन आभास मात्र घटनाओं से कई बार हम जुड़ जाते हैं, हम जानते हैं ये घटनाएं जो है अभी सत्य नहीं है, ये घटनाएं जो है कब पता नहीं कब की घटित हो चुकी हैं। जो हम कहानियां भी देखते हैं, टीवी में आजकल कहानियां देखते हैं, वो घटना घटित होती है, कोई उसका रोल अदा किया रहता है, कोई नायक है, कोई नायिका है, लेकिन कई बार हम उससे जुड़ जाते हैं और हम प्रतिक्रिया दे देते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो वो जो सत्य है वो चीज तो फ्री है, जो कुछ भी है वो सब कुछ से फ्री है, जो कुछ भी चल रहा है उससे वो बधा हुआ नहीं है, ना ही उसमें कोई विकृति आ रही है। लेकिन कहाँ पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो परिवर्तित हो रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है उसमें। तो सत्य जो है किसी प्रकार से असत्य के द्वारा विकृत नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है किसी प्रकार की। तो इसी प्रकार से जो अगर मेरा जो वास्तविक रूप है, मेरा जो यथार्थ रूप है, वो किसी घटना से किसी प्रकार से भी दूषित नहीं होता है। ये जो वास्तविकता है, ये वास्तविक स्वरूप जो है किसी प्रकार से दूषित नहीं होता है, दुख नहीं है, ये आनंद केवल है, आनंद ही आनंद है केवल, इसमें न सुख है न दुख है। जो सुख दुख मन के स्तर पर है, शरीर के स्तर पर जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वो शरीर के स्तर पर है। तो जो वास्तविक का अपना स्वरूप है वो तो आनंद स्वरूप है, और इस आनंद स्वरूप का ही बोध प्राप्त करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं नहीं कहता कि हमें जीवन के जो भौतिक आवश्यकताएं हैं इसकी पूर्ति के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए। विद्वानों ने कहा है, विचारकों ने कहा है कि अगर आपको भौतिक सुख चाहिए तो भौतिक सुख के लिए इस संसार में कार्य करना पड़ेगा। इस संसार में सारे सुख हैं, भौतिक आनंद प्राप्त किए जा सकते हैं, इंद्रिय आनंद प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर इंद्रिय आनंद के लिए ही आपको जीना है, अगर इंद्रियों का ही आनंद प्राप्त करना है कि कान को अच्छे स्वर सुनाई दें, प्रशंसा हमको सुनाई दे, आंख को जो ऐसे दृश्य दिखाई दें, सुंदर दृश्य दिखाई दें, तो उसके लिए आपको अपने पास साधन रखना होगा और उन साधनों के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो जो कर्म नहीं करता है, कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ यही जग माई। महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस जग में, इस भौतिक जग में सकल पदार्थ हैं जो हमें सुखी कर सकते हैं, और इसी जग से जुड़ा हुआ है ये अपना वास्तविक रूप। आनंद भी जग से बाहर नहीं है। अब आप देखिए कि जो पर्दा है, जिस पर्दे का जो मैंने दृष्टांत दिया, पर्दा है जब युद्ध चल रहा है, एक कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को रथ पर लिए चल रहे हैं, एक तरफ दुर्योधन की सेना खड़ी है। अगर मैं उंगली रखूं जाकर के कृष्ण के ऊपर उंगली रखूं, तो वो कृष्ण के ऊपर जो उंगली रख रहा हूं मैं सत्य के ऊपर रख रहा हूं, पर्दे के ऊपर रख रहा हूं। दुर्योधन पर उंगली रख रहा हूं तब भी पर्दे के ऊपर रख रहा हूं। दुर्योधन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है यथार्थ रूप में, दोनों ही पर्दे पर हैं, केवल पर्दे पर वो एक आभास मात्र है। तो जो सत्य है, इस संसार में कहीं भी हम कुछ भी देखेंगे, ये वो ऐसे
इस तरह से कहीं भी इंगित करेंगे, किसी काल को इंगित करेंगे, किसी स्थान को इंगित करेंगे, ये सत को ही इंगित करते हैं, सत को ही छूते हैं, सत का ही अनुभव करते हैं अगर छूने की बात है। हालांकि सत्य जो है किसी प्रकार से व्यवहार ही नहीं है, ये किसी प्रकार के व्यवहार में नहीं है, शामिल नहीं होता है, इसमें सब कुछ है। ये व्यक्ति जो है इस सच के अंदर है, सच व्यक्ति के अंदर नहीं है, सच व्यक्ति के अंदर नहीं है। व्यक्ति बंधा हुआ है, सच व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है, सच व्यक्ति से नहीं बंधा हुआ। सत्य जो है मुक्त है, हमेशा मुक्त है। तो इस व्यक्ति से अगर मुक्ति की बात होती भी है, मुक्ति की बात अगर करते भी हैं, तो व्यक्ति से मुक्त हो, व्यक्ति नहीं मुक्त हो सकता है, व्यक्ति कभी नहीं मुक्त हो सकता है। हमारी दुविधा यही है कि हम व्यक्ति रूप में मुक्त होना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं राम निवास मुक्त हो जाऊं, राम निवास मुक्त नहीं हो सकता है, राम निवास कभी मुक्त नहीं हो सकता है। व्यक्ति इसीलिए व्यक्ति है कि वो बंधा हुआ है, जन्म से बांधने के लिए उपाय किए गए, जन्म से संबंध बनाए गए, हमारे सामाजिक संबंध बनाए गए, सांसारिक संबंध बनाए गए, इसमें बाधा गया और अंतिम जो था एक जो कोई न कोई गुरु आया और जो हमें एक रूप में बांध दिया, एक अलग संसार बनाता गया। संसार सभी अपने अपने संसार बनाते गए और बांधते गए। बच्चा जो होता है वो फ्री होता है, उसका कुछ भी किसी तरह का बंधन नहीं होता है, केवल तितिक्षा होती है, जीने की तितिक्षा होती है। उसके लिए वो पहले तो रोता है, जीता है आनंदित है, जी रहा है आनंदित है, लेकिन जो बंधने की जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं और इस बार जो बंधन है, ये बंधन इतने दृढ़ हो जाते हैं कि इन्हीं को हम सत्य मानने लगते हैं और जैसे इतना दृढ़ हो जाते हैं कि इसमें शीर्षस्थ होने के बाद भी हम बहुत उच्च हो जाएं, इस संसार में राजा हो जाएं, राष्ट्रपति हो जाएं, धनाढ़ देश के राष्ट्रपति हो जाएं, हम बहुत बड़े देश का राष्ट्रपति हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो एक भाव, प्रशंसा का भाव कि हमको कोई प्रशंसा करे, जो इच्छा है वो नहीं मिटती है, वो नहीं मिटती है। अर्थात हम बंधे हुए हैं, व्यक्ति रूप में हम चाहते हैं चीजों को, और जब तक व्यक्ति रूप में होंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति इसीलिए है कि किसी न किसी से सीमित हो गया, और सीमित जो होता है उसमें विकृति आएगी, उसमें आनंद नहीं आ सकता है। तो व्यक्ति से मुक्त होना है, व्यक्तित्व जो हमने ओढ़ रखा है, व्यक्तित्व, इस व्यक्तित्व से मुक्त होना है। हम अमुक जाति से हैं, अमुक संप्रदाय से हैं, अमुक धर्म है हमारा, अमुक समाज है हमारा, इस प्रकार के जो बंधन हैं, अमुक देश है, अमुक प्रदेश है, हर तरह की सीमाएं बांध रखे हैं हम, और इसी सीमा में हम व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्ति जो है कभी नहीं मुक्त हो सकता है। इस व्यक्ति से मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, और यही अपना वास्तविक स्वरूप है। और इसी को ऋषि कह रहे हैं कि आप असत से सत्य की, व्यक्ति से सत्य की तरफ चलें, सेल्फ की तरफ चलें, व्यक्ति को छोड़िए। जो व्यक्ति भाव है, इस व्यक्ति भाव से अपने रियल भाव की तरफ जाएं, वास्तविक भाव, यथार्थ भाव की तरफ, यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करें, यथार्थ स्व को प्राप्त करें। अर्थात जो आई है, जो मैं हूँ, जो आप हैं, वो आपका यथार्थ स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को प्राप्त हों, और उसी स्वरूप को प्राप्त करने में ही आनंद है। आगे जो चर्चाएं होंगी वो अगले भागों में, वो जो होगा अब तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। निश्चित है आपको इन बातों में आनंद आएगा और आपको चिंतन करने का भी एक विषय मिलेगा, एक शब्द, ये जो शब्द होंगे निश्चित है आपको विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे, और आप विचार करें, इसमें बहुत आनंद है। अपने सारे कार्य करते हुए भी इस पर विचार कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। जय सच्चिदानंद।